की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरवी हिंदी के आंसर की के बारे में। तो जैसा कि आप लोग का 31 अगस्त यानी कि कल आप लोग का एग्जाम हुआ था आरवी हिंदी को, और आरवी हिंदी का जो है ना 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था। पहला तो फर्स्ट सीटिंग में और दूसरा सेकेंड सीटिंग में। तो ये जो आंसर की है वो सेकेंड सीटिंग वाले के लिए, जिसका सेकेंड सीटिंग था उसके लिए, और फर्स्ट सीटिंग वाले का आंसर की वही 5 बजे शाम तक आ जाएगा। तो कल बहुत लोग कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे भी, और बहुत लोग व्हाट्सएप भी बोल रहे थे कि सर जल्दी से आंसर की बताइए। तो देखिए आंसर की मैं कल घर पे नहीं था, इसीलिए मैं इसका आंसर की जल्दी नहीं बना पाया। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जल्दी का दिक्कत भी होती है, क्योंकि जल्दी लोग जल्दी से बना के आंसर की और यूट्यूब पे डाल देते हैं, उसमें से देखिएगा तो 4 से 5 या 10 क्वेश्चन गलत ही रहता है। तो ऐसा कीजिए जिसमें पूरा का पूरा सही रहे, भले ही वो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लेट से आए। तो मैं इस आंसर की के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ आप लोग को कि इसमें जितने भी 100 क्वेश्चन आए थे उस 100 क्वेश्चन में मैं 98 के लिए पूरी तरीके से श्योर हूँ, क्योंकि 98 मतलब मैंने 100 को वेरीफाई किया मैंने खुद। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि हो सकता है कि 2 ऐसे क्वेश्चन हो जिसका मैंने भी खोजा नहीं मिला, गूगल पे भी खोजा वहाँ से भी नहीं मिला, तो हो सकता है उसका गलत हो जाए। लेकिन मेरी अंदाज से जो भी है मैंने सही लगाया। बट इतना याद रखिएगा कि 98 क्वेश्चन का पूरी तरीके से सही है, उसको मैंने खुद वेरीफाई किया, उसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि पूरे के पूरे सही है, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये सेट बी है, और सेट ए वाले के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि सेट ए का जो होगा ना आपका क्वेश्चन, जो सेट बी में शुरू से क्वेश्चन शुरू होता है, तो सेट ए में 50-51 नंबर से आपका शुरू होगा। जयशंकर प्रसाद जी के जहाँ पे क्वेश्चन होगा तो आप लोग का सेट में वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और बाद बाकी सेट सी वाले हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पूरी तरीके से सारे के सारे आंसर सही है, इसलिए आप निश्चिंत होकर आंख बंद करके आप लोग इसका लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संक्षेपण मूल अवतरण का होता है। तो देखिए संक्षेपण 1/3 भाग में लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसको आपको मैंने डायरेक्टली पढ़ाया था 40 जो मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, अब चलिए पल्लवन में होता है। तो देखिए पल्लवन में जो होता है वो क्या होता है, तो पल्लवन का आपका हो जाएगा भाव का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब पल्लवन का मूल कथन रहता है, तो पल्लवन का मूल कथन क्या रहता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब भाव गर्भित क्यों नहीं होगा, तो देखिए भाव गर्भित उसका होता है जिसमें भाव स्पर्श भावार्थ लिखा जाता है, उसमें भाव गर्भित होता है उसका आंसर। लेकिन पल्लवन का मूल कथन होता है कि साधारण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब विवरणात्मक टिप्पण का गुण है। तो देखिए विवरणात्मक टिप्पण का गुण होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्योंकि वो पहली बात तो तथ्य पूर्णता से और संक्षिप्तता में दोनों लिखी जानी चाहिए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। अब देखिए पत्र में पिताजी को संबोधित किया जाता है। तो देखिए पत्र में जो पिताजी को संबोधित किया जाता है, पूज्यवर भी बोलते हैं और पूजनीय भी कितने लोग बोलते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और आदरणीय कब बोला जाता है, तो देखिए आदरणीय तब बोला जाता है जब हमारे गुरु वगैरह होंगे ना, तो उसको कोई पत्र लिखेंगे तो वहाँ पे आदरणीय का यूज होता है। और बाद बाकी पिताजी के पास पूज्यवरी लिखी जाए, पूज्य पिताजी या फिर पूजनीय पिताजी, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर इसका 5वां का सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अब देखिए छठा में क्या है, तो अनुवाद की आवश्यक शर्तें हैं। तो अनुवाद की आवश्यक शर्तें आप लोग को डायरेक्टली मिला था क्या क्वेश्चन में कि 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ नीचे भी पढ़ना था ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका आंसर भी गलत हो सकता है। जैसे अभिव्यक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए उसको लिखने की, और पर्याप्त शब्द भंडार भी होने चाहिए। अगर शब्द ही नहीं रहेंगे उसके पास तो अनुवाद का क्या मतलब होता है। तो इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिए होंगे 2 भाषाओं का ज्ञान, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखिए अनुवाद से सिद्धि होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनुवाद से सिद्धि होती है। पहले तो ज्ञान का प्रसार होता है, साहित्य में व्यापक अध्ययन में होता है, और अनेक की संस्कृति में परिचित होने में। अगर हमें किसी चीज़ का अनुवाद करना आता है तो इस सभी चीज़ का इसमें ऑप्शन वैलिड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद 7वां में है जो अनुवाद में सिद्धि होती है, उसके बाद है शीघ्र कार्रवाई करे उदाहरण है। तो शीघ्र कार्रवाई करे उदाहरण किसका होगा, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं शीघ्र कार्रवाई करे, तो आदेश दे रहे हैं ना, तो इसका हो जाएगा आदेशात्मक टिप्पण का। उसके बाद एक कार्यालय पत्राचार के उदाहरण है। तो कार्यालय पत्राचार में ये तीनों चीज आएंगे, आलेख, कार्यालय आदेश और अधिसूचनाएं। इन तीनों चीज होता है, इसीलिए इसमें क्या होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब उसके बाद प्रो वाइस चांसलर की परिभाषिक हिंदी है। तो देखिए वाइस चांसलर होता है तो उसको बोलते हैं कुलपति, लेकिन प्रो वाइस चांसलर है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रति कुलपति। यहाँ पे प्रति कुलपति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद इंट्रीम का मैंने डायरेक्टली वहाँ पे जब बताए थे अनुवाद वाले क्वेश्चन, परिभाषी वाले क्वेश्चन बताए थे, और उसका पीडीएफ जो मैंने भेजा था उसमें सीधे सीधे लिखा था कि इंटरिम का मतलब होता है यहाँ पे अंतरिम, तो वो डायरेक्टली लिखा हुआ था, आप लोग देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फॉरवर्ड करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड अगर किसी चीज़ को किया जाता है तो वो अग्रेसित किया जाता है ना, दूसरे के पास भेजा जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। अब डिपॉजिटर, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और डिपॉजिटर है तो वो जमा करता हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद इंडोर्समेंट का क्या परिभाषिक हिंदी है, तो देखिए इसका हो जाएगा पृष्ठांकन, इसका सीधे सीधे आंसर सी होगा, इसका याद रखिए, और अपना जो आंसर लगाए होंगे तो उसमें अपना वेरीफाई कर लीजिए। अब उसके बाद एस्टीमेट की परिभाषिक की हिंदी है, तो देखिए एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमानित, और यहाँ पे लागत शब्द का अनुमानित लागत मतलब अनुमानित बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद है गारंटी की परिभाषिक हिंदी है, तो गारंटी की परिभाषित आप लोग सकल अस्थिरीकरण ये सब नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याभूति। ठीक है, गारंटी को प्रत्याभूति भी बोलते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस को आप लोग जानते होंगे, इंश्योरेंस का मतलब बीमा करना होता है, बीमा होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अब जुडिशियरी का हिंदी, जुडिशियरी आप जानते हैं, तो जुडिशियरी यानी न्यायपालिका होगा ना, तो जुडिशियरी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एक गवर्नर किसको बोलते हैं, तो गवर्नर राज्यपाल को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। अब उसके बाद है 20 नंबर में आंखें चुराना, कोई आंखें चुरा रहा है मतलब क्या है कि वह हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंखें चुराना का ऑप्शन नंबर डी, बचने की कोशिश करना। अब उल्टी गंगा बहाना का क्या हो जाएगा, तो देखिए उल्टी गंगा बहाना का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है नियम विरुद्ध कार्य करना, मतलब कोई बात मान नहीं है, जो मैंने बोला वो नहीं कर रहा है, वो अपना ही सोच रहा है, जो कर रहा है अपना ही काम कर रहा है, तो मतलब उल्टी गंगा बहा रहा है, इसीलिए बोलते हैं नियम विरुद्ध, जो नियम है उसके नहीं उसके विरुद्ध कार्य करना। अब ऊधो का न लेना न माधो का देना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए ऊधो का न लेना और न माधो का देना मतलब कि सारे झमेले से दूर रहना, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सभी झमेलों से अलग रहना, न किसी से मतलब न किसी से कोई दोस्ती मतलब नहीं, बस किसी का हमको लेना देना नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सब झमेलों से अलग रहना। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अब देखिए तीन लोक से मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ है, तो 23 नंबर का है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा कि तीन लोक से मथुरा नारी, तीनों लोक से मथुरा नारी मतलब सबसे निराला है, सबसे अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए ये सब जो मुहावरे थे ये आप लोग को नहीं पढ़ाया गया था, मतलब कि उसमें जो थे उसमें से कोई मुहावरे हम मानते कि नहीं आया है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़े होंगे तो आप लोग अपने हिसाब से दिए होंगे आंसर। जैसे कि तीन लोग का मथुरा नारी, तो बहुत सुंदर मथुरा का होना मुहावरे में इसका थोड़ी होगा, तो इसको पहले ही कट कर दिया गया। फिर तीनों लोक में मथुरा न होना, तो देखिए ये भी गलत है। मथुरा का बखान तीनों लोक में है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन को कैंसिल करके भी हम सही आंसर निकाल सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और इसका क्या होता है हमेशा यूज करना चाहिए। ये सबसे है तो ये अपने आप निकल गया ना सबसे निराला, तो ऐसे करके बनाना होता है। बहुत चीज़ों को जिसका आंसर हमें नहीं पता तो उसको कैंसिल करके बनाना होता है, अगर ऐसे बनाए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है और वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 24 में है समरथ को नहीं दोष गुसाई मुहावरे का अर्थ है, तो इसको भी अगर कैंसिल करके बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। 24 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए समरथ को नहीं दोष गुसाई मुहावरे का, तो समरथ में सारे दोष होते हैं, ये पहले कट गया। अब यहाँ पे देखिए समरथ सदा दोषी होते हैं, तो ये भी कट गया। यहाँ पे नहीं दोष गुसाई बोल रहा है, सबल दोषी होकर भी दोष को छुपा लेता है, नहीं। समरथ का मतलब होता है समर्थवान जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने उसका दोष अपने आप छिप जाता है, सबल का कोई दोष नहीं दिखता। मतलब मान लीजिए कोई कहीं किसी स्कूल के कोई स्कूल के ऐसे टीचर है जो कि बहुत बड़े टीचर है, ठीक है। अब बहुत बड़े टीचर होने के बाद उसमें कुछ दोष भी रहे, मान लीजिए उसका कोई दोष भी है, मतलब दोष का मतलब कुछ उसमें अवगुण भी है, तो वो लोगों को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो इतने सामर्थ्यवान व्यक्ति है, वो इतने समर्थ वाले व्यक्ति है, क्योंकि उसको क्या होगा, उसको देख के ही उसको लगेगा कि इसमें समर्थ है, इसलिए उसका दोष नहीं देखा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब आधा टीटर आधा बटेरा मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए आधा टीटर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे कि कोई इंसान है, अब वो क्या किया, पहले ऊपर में कुर्ता पहन लिया और नीचे में हाफ पैंट पहन लिया। अब देखिए उसका कोई मेल खा रहा है, नहीं ना मेल खा रहा है, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर, मतलब विमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 26 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, तो देखिए मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार से नहीं जाना है, तो ये पहले गलत है।
क्योंकि ये पाकिस्तान में ऐसे बोला जाता है उसे बाजार नहीं जाना है ऐसे करके। बात है क्या, तो यहाँ पे हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत है। अब उसके बाद है मुझे तो अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो ये भी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब 27 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इस निम्नलिखित वाक्यों में से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 27 का ऑप्शन आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 27 का सी। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है ये नहीं होगा, विद्या को श्रेष्ठ धन हम मानते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब उसके बाद 28 है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस नहीं बिकता, ताज़ा हमेशा गन्ना नहीं हो सकता, इसलिए गन्ने का ताज़ा रस हम बना सकते हैं तुरंत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है, शेर का देखकर किसी का होश उड़ जाता है, मतलब कि वो भयभीत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर में कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध में क्या होगा। आइंस्टीन के साथ विलक्षण बुद्धि, नहीं ये नहीं होगा। आइंस्टाइन के पास विचित्र बुद्धि, विचित्र कैसे था, ये गलत है। उसके बाद दैवीय शक्ति है, तो नहीं ये भी नहीं है, मतलब अलौकिक, बहुत सारे उसके पास बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा बुद्धि थी आइंस्टाइन के पास, तो अलौकिक बुद्धि वाली ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब उसके बाद है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, तो देखिए इसमें पद भ्रष्ट नहीं लिखिएगा क्योंकि वो भ्रष्टाचार अलग होता है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पदोन्नति, यहाँ पे पदच्युत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। उसके बाद है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो देखिए उसको अप्रत्याशित बोलते हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन अप्रत्याशित यहाँ पे 3 तरह से लिखा गया है, अप्रत्याशित यहाँ 3 तरीके से लिखा गया है। अब इसमें कौन सही है वो मायने रखता है, तो यहाँ पे 32 का आपका देखिए ये प्रत्याशित जो है ये गलत तरीके से लिखा गया है, ये भी गलत है, ये आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या है, तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग गलत किए थे, जैसे कि मतलब कुछ बहुत सारे लोग भेजे थे हमको यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए वो लोग बी लगा के भेजे थे। इसका रीज़न ये है कि वो महाभारत वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पे शकुन हमेशा झगड़े वाले में रहता है, इसलिए उसको लगता है कि यहाँ पे शकुन ही होगा। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा और आप लोग तो हिंदू धर्म से है, तो देखिए नारद जी हमेशा क्या करते हैं, इधर का बात उधर करते हैं और उधर का बात इधर करते हैं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। जैसे कि वो अगर देव के पास जाते तो देव का बात है, और अगर शुक्राचार्य जो वहाँ पे अगर दानव के पास उस सब के गुरु के पास जाते तो उसका बात है, तो दोनों का इधर उधर बात करते रहते हैं, मतलब झगड़ा लगाते रहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, नारद। उसके बाद है जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो देखिए जो छीन ना हो सकते उसके लिए बोलते हैं अक्षय, जो छीन ना हो सके अक्षय। उसके बाद है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके बोलते हैं चंद्रशेखर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, चंद्रशेखर। और उसके बाद जो छीन ना हो सके उसके लिए ऑप्शन नंबर सी अक्षय। अब देखिए 36 में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो वर्तनी वाला क्वेश्चन आ गया। आप 36 में आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए अनुग्रहित 4 तरीकों से लिखा गया है। अब इसमें सही जो है वो अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य, अनुग्रहित होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद की बात की जाए तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ड है और 4 अक्षर में से हमको एक को सही है इसमें। अब हमको पहचानना है कि कौन है, तो देखिए इसमें षष्ठ दर्शन भी गलती है क्योंकि वो षष्ठ दर्शन नहीं होता, षष्ठ दर्शन होता है। अनापेक्षित भी गलत है, क्लिष्ट भी गलत है, अनापेक्षित जो है ये गलत है। उसके बाद पर्यवसान बच जाता है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पर्यवसान बिल्कुल सही है। अब एक की वर्तनी से देखिए, अब यहाँ पे 38 नंबर में तो आपको पता है कि उन्नयन में आधा न और फिर पूरा न होता है, लेकिन यहाँ पे बी भी ऑप्शन है और डी भी ऑप्शन है, तो आप बी डी सेम है, तो आप बी डी में से कुछ भी लगाए होंगे तो आपका ऑप्शन सही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी दोनों इसका सही है। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा उन लोगों से, अब दोनों में से कोई बनाए होंगे तो आपको सही माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39 में है, यहाँ पे देखिए 39 में है एक की वर्तनी शुद्ध है। अब एक की वर्तनी में देखिए यहाँ पे ये लगाया गया है, ये गलत है, आविष्कार ऐसे नहीं होता है, आविष्कार में आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर अब देखिए यहाँ पे निषिद्ध है, तो यहाँ पे ये 39 का जो है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे निषिद्ध सही है, जबकि इसका जो गलत रूप होता है वो निह शब्द होता है, देवार्षि भी है, देव ऋषि होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे वर्तनी जो शुद्ध है वे उसका ऑप्शन सीधा सिंपल से इतना समझिए कि निशब्द होगा, ठीक है। अब जमाता भी गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर जामाता होता है, जमाता नहीं होता, जामाता होता है, तो ऑप्शन नंबर 39 का सीधे सिंपल से बात बताएं तो यहाँ पे निशब्द होगा, निशब्द।
उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो 40 नंबर का आपका हो जाएगा क्लेश। अब देखिए क्लेश ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ना ऐसे लिखा जाता और ना ऐसे लिखा जाता है, तो क्लेश के लिए 40 नंबर का आपका सी होगा। और उसके बाद अंतर्मुखी का विलोम है, तो देखिए अंतर्मुखी का विलोम है क्या हो जाएगा, तो 41 का हो जाएगा अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, तो ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अब जगतमुखी, वचाल, चतुर्मुखी नहीं होगा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। उसके बाद सगुण शब्द का विलोम है, तो देखिए सगुण को हम अगर उल्टी की जाए, विलोम की जाए, तो वो निर्गुण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अब अश्लील शब्द का विलोम है, तो देखिए अश्लील का हो जाएगा सलील, दुश्लील नहीं हो सकता, विश्लील नहीं हो सकता, कुश्लील नहीं हो सकता, तो आप ऑप्शन में अगर सलील लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सलील। उसके बाद नूतन शब्द का विलोम है, तो देखिए नूतन का विलोम होता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पुरातन, नूतन पुरातन। उसके बाद यहाँ पे उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, यहाँ पे 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपेक्षा का मतलब अपेक्षा, उसका विलोम हो जाएगा अपेक्षा। अब पर्यायवाची शब्द की बात की जाए, 46 नंबर में दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी भी शब्द बोलते हैं, तो यहाँ पे समानार्थी भी बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब प्राची का भी पर्यायवाची है, तो देखिए प्राची का क्या होता है, तो 47 की बात की जाए तो यहाँ पे प्राची का विलोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 47 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पूर्व। प्राची का क्या हो जाएगा, पूर्व, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो देखिए तरंग का होता है, यहाँ पे अगर जल्दी लगाया तो बिल्कुल गलत है, जल्दी नहीं होता है, उसका होता है डी, उर्मी। अब उसके बाद है क्रोध, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो देखिए क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पे 49 का मतलब है यहाँ पे क्रोध शब्द में, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी, अमर्ष, क्रोध का होता है अमर्ष। उसके बाद क्या है कि आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो आशय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 50 नंबर में, तो देखिए आशय का मतलब होता है, आशय स्पष्ट कर देखे होंगे, तात्पर्य लिखे देखे होंगे, तो आशय का सीधा मतलब है तात्पर्य से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तात्पर्य। अब देखिए आगे बात की जाए जयशंकर प्रसाद का जन्म के बारे में, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि 8089 में हुआ था। अब देखिए 8089 वाला इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ए होगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 को। अब अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, किस कविता की पंक्ति है, तो देखिए 52 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। उसके बाद शेफालिका के कवि, तो आप लोग को पता ही होगा शेफालिका के कवि कौन है, तो ये सबसे पहले मैं बताया था, जयराम खाया गरम पकौड़ी, शेफालिका से छीनकर दिन में, ये बताया था ना, तो शेफालिका डायरेक्टली आपको पता चल गया किसका है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, 53 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जैसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे जागो फिर एक बार समर अमर कर प्राण, किस पंक्ति की कविता है, तो देखिए जागो फिर एक बार, यहाँ पर आप लोग अगर पढ़े नहीं होंगे तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद है यहाँ पे इस करुणा कलित हृदय में, किस कविता की पंक्ति है, तो इस करुणा कलित हृदय में 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसू। अब उसके बाद है उसके बाद है 56 में, श्याम तन भरा बंधा यौवन के कवि है, तो श्याम तन भरा यौवन के कवि है, तो देखिए अब 56 की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला, ठीक है। उसके बाद उठ उठ री लघु लोर लहर, किस कविता की पंक्ति है, तो यहाँ पे 57 की बात की जाए तो यहाँ पे 57 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहर। अब यहाँ पे लहर भी है और लहर भी है, अगर आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो इससे भी आप लगा सकते थे अंदाजा। अब दिनकर की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान दिया गया, तो दिनकर की किस पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया, तो देखिए उसको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिनकर जी के गांव का नाम तो ये बताया था ना, सिमरिया बेगूसराय, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, पंक्ति किस कवि की है, कविता की है, कवि की है, तो यहाँ पे 60 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी का है। अब उसके बाद है अमानिसा उगलता गगन घर अंधकार, किस कविता की पंक्ति है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वी, राम की शक्ति पूजा का। अब उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए सुमित्रा नंदन जी का पंथ जो उनका जन्म हुआ था 62 का आपका हो जाएगा ए में, कौसानी में। उसके बाद पर्वत प्रदेश में पावस के कवि है, तो पर्वत प्रदेश में पावस के कवि कौन होगा, तो 63 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। अब उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 64 में आपका ऑप्शन नंबर ए,
अब उसके बाद से 65 की बात की जाए तो छायावाद के कवि कौन है, तो छायावाद के कवि हो जाएगा 65 में ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रसाद जी भी है, निराला जी भी है और महादेवी वर्मा भी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मधुर मधुर मेरे दीपक जल के कवि है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 66 में, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 66 में ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। उसके बाद है विरह का जलजात जीवन किस संग्रह से लिया गया है, तो 67 का आपका हो जाएगा यहाँ पर यामा से लिया गया है। अब उसके बाद है 68 में है पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, तो यहाँ पे इसके कवि कौन हो गए थे, 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अब बंगाल के काल के कवि, तो ये आपको पता होगा, बंगाल के काल वाला मैंने बताया था ना कि उसका जो ट्रिक था वो क्या था, हाँ वो ठीक था, मधुशाला गा गाना बंगाली पग चल, तो उसमें बंगाल का काल भी हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अब उसके बाद है 60 से 70 में है कि वह हाला कल शांत सके जो मेरे अंतर की ज्वाला किस कविता की पंक्ति है, तो 70 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुशाला। अब 71 का है मनुष्य का श्रेय किस कविता की संग्रह से लिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 71 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेणुका से लिया गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कहने लगा चांद, यहाँ पे कहने लगा चांद के कवि है, तो कहने लगा चांद के कवि कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 72 का, कहने लगा चांद का ऑप्शन नंबर नामधारी सी दिनकर। उसके बाद दुर्वाचल के कवि कौन है, तो दुर्वाचल का भी आपको डायरेक्टली मिला गया होगा गदर से, तो GAD डी से दुर्वाचल, तो ये किसका है अगय जी का है, तो 73 का आपका हो जाएगा ए अगय जी का। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय आप लोग को पता होगा, याद किए होंगे। तो अब 74 में है कि पार्श्व गिरी का नर्म चिरों में डरत डगर चढ़ती उमंगों से किस कविता की पंक्ति है, तो 74 का आपका हो जाएगा दुर्वाचल की पंक्ति है। अवतार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ, तो इसका 75 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए सही होगा 1943 में। अब दूसरा सप्ताह के कवि है, तो देखिए दूसरा सप्ताह के कवि होगा आपका 76 की बात की जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। लगभग 4-5 कवि मुख्य थे, तो उसमें एक नाम भवानी प्रसाद मिश्र का भी था। अब प्रगतिवाद कविता की प्रधानता है, तो देखिए में प्रधानता है, तो 77 का आपका हो जाएगा ए सामाजिक यथार्थ की। अब उसके बाद यहाँ पे दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु है, तो यहाँ पे गीता सार के बारे में पूरा बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छायावाद युग में देखा जाता है, छायावाद काल में। अब उसके बाद हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो ये 80 नंबर का आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। अब चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है, तो चौथा सप्तक में संकलित कौन है, इसका हो जाएगा अब 81 का आपका ऑप्शन नंबर सी सुमन राजे। इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसंत की आगमनी। अब नागा अर्जुन जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 83 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 30 जून 1911 को। अब उसके बाद जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, इसका कवि कौन होगा, तो 84 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा भवानी प्रसाद मिश्र। अब मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, तो देखिए मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ, तो 85 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्योपुर में हो जाएगा, श्योपुर में हुआ था, तो यहाँ पे श्योपुर लिखा हुआ तो सही है। अब 86 में क्या है पूंजीवादी, यहाँ पे पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि है, तो ये आप लोग को पढ़ाए थे याद है ना कि 86 में क्या था पूंजीवादी समाज के प्रति, जिसमें ट्रिक के अलावा दो मैंने बोले थे याद करने की, पूंजीवादी समाज के प्रति और एक और था, तो इसका कौन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 86 का हो जाएगा आपका मुक्तिबोध। तो यहाँ पे मुक्तिबोध वाले बताए थे मैंने। अब वहाँ पे मुक्तिबोध की किस पुस्तक की प्रतिबंधित किया गया था, तो देखिए भारतीय इतिहास संस्कृति इसको प्रतिबंधित किया था, बैन कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। अब नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त होता है, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये नहीं 88 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी प्रगतिवाद काव्य के लिए। अब प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां है, तो देखिए 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर उपयुक्त सभी, जिसमें यहाँ पे ए ऑप्शन भी वैलिड है, बी और सी तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 89 का हो जाएगा डी। अब उसके बाद नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे सी होगा, इसलिए ऑप्शन मैंने बताया था ना 1 से 2 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब 91 में क्या है कि सांझ का बादल की कवि है, तो 91 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती।
उसके बाद ये आप लोग को मिल गया होगा जो कि मैंने भेजा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। अब सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन होंगे, तो 92 का आपका हो जाएगा सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर है। अब धर्मयुग पत्रिका के संपादक है, तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन होंगे, तो 93 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, धर्मवीर भारती। अब उसके बाद है उसके बाद है यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका डायरेक्टली आया था धर्मवीर भारती के बारे में जब मैंने पढ़ाया था ना, तो उसमें ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आया था और उसमें था। अब उसके बाद कल्पना उदासिनी ने मलिन छोर से किस कविता की पंक्ति है, तो 94 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कवि और कल्पना। अब उसके बाद है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किस नाटक से लिया गया है, तो यहाँ पे 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, चंद्रगुप्त से लिया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे 96 में अरुण या मधुमेह देश हमारे यह गीत किसने गाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही होगा, कॉर्नेलिया ने। अब चिंता सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है, तो हिमगिरी के उतंग शिखर पर, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है 98 में कमायनी का प्रकाशन हुआ है, तो देखिए 98 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में हुआ था। और उसके बाद है 98 के बाद है यहाँ पे संक्षेपण का अनिवार्य गुण है, तो देखिए संक्षेपण का अनिवार्य गुण मैंने बताया था ना आपको कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। अब यहाँ पे विस्तार है ऑप्शन, तो गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा और सारे गुण होते 2-3, तो इसमें संक्षिप्तता ही दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। संक्षेपण में शीर्षक होता है, तो संक्षेपण में जो शीर्षक होता है पहली बात तो वो शीर्षक क्या हो जाएगा, तो प्रसंग से संबंधित होगा ना, जो वहाँ पे लिखी जाएगी उसी में एक सरल चीज़ों में लिखी जाएगी, संक्षिप्त में लिखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रसंग से संबंधित होगा। दूसरी बात है सरल भी होगा ना, ज़्यादा लंबा तो हम लिख नहीं सकते शीर्षक, और संक्षिप्त में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 100 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी मान के चले सही है। तो पूरे के पूरे 100 नंबर में से आपका कंफर्म है कि मैंने जो बताया उसमें से 98 में कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे के आंसर सही पूरी तरीके से मैंने वेरीफाई करके आपको बताया है। थोड़ी सी लेट हो सकती है आने में, लेकिन मैं जो भी बता दूंगा वो पूरी की पूरी सही बताऊंगा। इससे पहले मैंने हिस्ट्री वगैरह का डाला था, तो हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां थी, 1-2 गलतियां थी, तो बार बार लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं अब यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लेट से हो जाए कोई बात नहीं, बट क्या हो कि पूरी तरीके से सही आंसर दी जाए आप लोग को। तो ठीक है, इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप लोग का आंसर कितना आया है और कितना नंबर आपका सही हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं, और आप लोग को कितना मज़ा आया पढ़ने में, तो कितना आपको लगभग कितना क्वेश्चन आपका डायरेक्टली मिला था ये भी बता सकते हैं, और आप लोग का कितना पूरा सही है अभी मिलाने के बाद ये ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी पता चले कि कितना आप लोग अच्छे से पढ़े थे।